Good morning, students. So let's we understand about the phylum Echinodermata. Echinodermata जो phylum है जनरली वो phylum आता है. This phylum is comes into nothing but all the marine animals. इसमें सारे animals कौन से हैं भाई? marine हैं. Okay. Now इसका जो exoskeleton है, जो skeleton है, this is made up of nothing but what? Calcium ossicles. इसका जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑसिकल्स. ओके. सो नाउ जो उसका जो बॉडी कवरिंग है दैट इज कंसिस्टिंग द स्पाइनी बॉडीज फिगर. तो आप फिगर में देख सकते हो दिस बॉडी कैन बी कंसिस्ट नथिंग बट व्हाट द फिगर दैट वी नो दैट इज कंसिस्टिंग एज वी नो. हम इसकी बात करेंगे तो बॉडी टोटली किससे कवर्ड होती है. तो ये डायग्राम आप देख सकते हो जहाँ पे तो स्पाइन्स है बॉडी के ऊपर. ओके. ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है बट मेजोरिटली आप जहाँ पर देखें तो इफ यू सी द सिमेट्री के बारे में यहाँ पर एक अच्छी सी चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है. जनरली एनिमल हैविंग द रेडियल सिमेट्री. एनिमल की सिमेट्री कौन सी है भाई? रेडियल सिमेट्री है. बट उसके जो लार्वा है द लार्वा इज कंसिस्टिंग द बायलेटरल सिमेट्री. आप सिमेट्री जब भी देखें तो सिमेट्री दे हैविंग आर नथिंग बट कौन सी सिमेट्री दिखती है अपन को? बायलेटरल सिमेट्री दिखती है जिस किसमें? लार्वा में. लेकिन जनरली आप एनिमल में ए एंड बी डायग्राम देखें तो दे हैविंग द रेडियल सिमेट्री. तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर क्या है? कंप्लीट है. बट यहाँ पर एक चीज़ है जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पे है और एनस लोअर टू द वेंट्रल है और एनस जो है वो डॉर्सल साइड मतलब पीछे बॉडी के पीछे. और कहाँ पे? अपर साइड पे. जनरली वाटर वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट. दैट इज अ मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर फाइलम. इसकी बात करें तो वाटर वस्कुलर सिस्टम जनरली प्लांट्स में होता है. यहाँ पर वाटर वस्कुलर सिस्टम क्यों है? द वाटर वस्कुलर सिस्टम इज नथिंग बट फॉर द लोकोमोशन. उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है. कैप्चरिंग द फूड एंड ट्रांसपोर्ट द फूड एंड रेस्पिरेशन. ये सारी प्रोसेसेस कौन करता है? वाटर वस्कुलर सिस्टम करता है. दैट विल बी फाइन इन दैट. सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट है. मेल एंड फीमेल बॉडी बोथ आर डिफरेंट. ओके. एंड वी कैन से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. इफ़ वी फाइंड द एग्जाम्पल्स जनरली देन इफ़ यू सी द एग्जाम्पल्स इन दैट द अस्केरिस में स्टारफिश, अकाइनस उसको सी अर्चिन कहते हैं. एक बॉल जैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दिखता कुछ ऐसा है. इफ़ यू सी देन वी कैन अंडरस्टैंड इट कि ऐसा बॉल जैसा होता है और उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड सी अर्चिन. वैसे ही द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द सी लिली. इफ़ यू फाइंड द सी लिली, उसको कमल भी बोला जाता है. द लिली इन द एनिमल वी कैन से. ओके. सी ककुम्बर है जो कुछ इस तरह का एनिमल है. साइड व्यू से आप देखें तो इफ यू फाइंड द मैनी स्पाइन्स इन दैट. ओके. सो दिस इज कॉल्ड द सी लिली. नाउ वी टॉक अबाउट दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम इकाइनोडर्मेटा. नाउ वी टॉक अबाउट फाइलम हेमिकॉर्डेटा. सो वाइल वी सी द फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा इज अ सेपरेट नॉन कॉर्डेट फाइलम है बट मेजोरिटी चीज है स्टोमोकोड. व्हाट इज अ स्टोमोकोड ओवर देयर? द स्टोमोकोड इज नथिंग बट जो स्टोमोकोड का स्ट्रक्चर है दैट फाउंड इन अ कॉलर. कॉलर रीजन में स्टोमोकोड होता है. इट इज़ लाइक अ नोटोकोड. नोटोकोड के बारे में हमने पहले भी सुना है कि भाई नोटोकोड इज जनरली बाद में स्पाइनल कोड में कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वर्टिब्रेट्स. सारे एनिमल्स यहाँ पर वॉर्म लाइक है मतलब they are looks like a worms. Okay. But the body is to be differentiated into 3 parts. तो जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है प्रोबोसिस जो उसका हेडल पार्ट है, बीच का जो पार्ट है कॉलर एंड ट्रंक. जो प्रोबोसिस है दैट कंसिस्ट द प्रोबोसिस ग्लैंड. दैट इज अ एक्सक्रीटरी ग्लैंड ओवर देयर एंड हियर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नथिंग बट द प्रोबोसिस इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या दे रिलीजिंग द एमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. आपको मालूम है कि एमोनिया है. ठीक है. इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है.
और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ओके, तो टॉर्नेरिया इज द लार्वा दैट इज फाइंड इन अ हेमिकोडेटा। तो बेलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस इसके एग्जाम्पल्स है। वेरी फ्यू स्पीसीज, 30 के करीबन स्पीसीज है इसमें। इज अ वेरी स्मॉलेस्ट फाइलम हम कहेंगे। दिस इज द स्मॉलेस्ट फाइलम अमंग द ऑल द फाइलम्स। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज अ कॉर्डेटा। द कॉर्डेटा स्पेशली नोटोकोड प्रेजेंट इनटू द डोर्सल साइड of a body, that's why it is called the phylum chordata. phylum chordata can be सब phylum में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जनरली हियर द डेफिनेशन जो डिफरेंस है वो हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई व्हाट इज अ मेजर डिफरेंस। इन टेबल नंबर 4.1 द नोटोकोड इज प्रेजेंट दैट इज इन अ कॉर्डेट, नोटोकोड एब्सेंट इन अ नॉन कॉर्डेट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ डोर्सल, होलो एंड सिंगल। यहाँ पर डोर्सल होती है, तो नॉन कॉर्डेट्स मतलब कि यहाँ से ऊपर के जो भी फाइलम आपने देखे अप टू हेमिकॉर्डेटा, वो सारे फाइलम के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे में डोर्सल साइड पे होता है जनरली, और जो कॉर्डेट्स है उसमें। बाकी नॉन कॉर्डेट्स में इफ़ यू फाइंड दैट इज़ इन अ वेंट्रल, वेंट्रल मतलब आगे के व्यू में होता है। फेरिंग्स जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जनरली हमारी वेंट्रल साइड पे होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पे कहाँ पे होती है, डोर्सल साइड पे होती है। और गिल्स हमारे में होते हैं कुछ जगह, एनिमल्स, वाटर एनिमल्स है वो, गिल्स जनरली एब्सेंट होते हैं किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। हार्ट हमारे वेंट्रल साइड पे होता है, उनके हार्ट कौन सी तरफ होता है, डोर्सली होता है, पीछे की तरफ। द पोस्ट एनल पार्ट इज, टेल हमारे में होते हैं, इसमें टेल एब्सेंट है। हालांकि हमारे में टेल एंसेस्ट्रल हो गया लेकिन पहले था। कॉर्डेटा जनरली क्लास 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा मतलब दे कॉर्डेटा में जो नोटोकॉड इज ओनली जस्ट उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होता है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स। सिफेलोफाइडा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डा जो प्रोटोकॉर्डेट है मतलब के पहले लेवल के कॉर्डेट्स हैं, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली सारे मराइन्स हैं। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉड ओनली प्रेजेंट लार्वल टेल, किस फॉर्म में होता है, इट इज़ जनरली प्रेजेंट इनटू लार्वल टेल, के टेल में ही होता है। सो दिस इज कॉल्ड, दैट इज प्रेजेंट इनटू लार्वल टेल। ओके, नाउ जो लार्वल टेल के रूप में हो, दैट इज एसिडिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ दैट वन। सिफेलोकोडन में ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या तो लेंसिलेट एग्जाम्पल ऑफ दैट। जो आप देखें ध्यान से, तो दिस इज द कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द नथिंग बट द एग्जाम्पल। 4.16 नंबर का जो डायग्राम है, दिस इज स्पेशली एम्फियोक्सस का हमको नजर आता है, कुछ इसी तरह का दिखता है। तो नोटोकोड इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट। ओके, इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। यहाँ पे आप डायग्राम देखिए तो हेड से लेके टेल तक क्या है, हेड से लेके टेल तक क्या है, नोटोकोड इज प्रेजेंट। ओके, नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट मच मोर, वी टॉक अबाउट कि वर्टिब्रेटा में क्या होता है। जनरली नोटोकोड एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है और वो जनरली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिबल कॉलम में। तो वर्टिबल कॉलम्स के बीच में से क्या निकलता है, दैट इज यू ऑलरेडी नो, स्पाइनल कोड इज टू बी, होलो स्पेस बनाते हैं वहाँ से स्पाइनल कोड निकलती है। तो वर्टिब्रेटा जनरली हैविंग द, वर्टिब्रेटा कैन बी डिवाइडेड टू अग्नाता। अग्नाता मतलब कि जिसके जॉज नहीं होते हैं। तो इसमें एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें क्या होते हैं, सकर्स होते हैं ऑन अ माउथ, माउथ पे क्या होता है भी, सकर्स होते हैं। नेथोस्टोमा मतलब बियर्स जॉव्स, जिसमें जॉव्स होते हैं मतलब जबड़े। ओके, और इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 डिवाइड होते थे, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। सुपर क्लास होता है उनके 2, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस का मतलब होता है दे बियर फिन्स नॉट अ लेग्स, लेग्स एब्सेंट होते हैं उसमें। ओके, और इसमें 2 तरह की फिशेस है, दो फिशेस हैविंग द कार्टिलेज इज देयर बोनी स्ट्रक्चर, जो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रियोकाइटिस। ऐसी फिशेस को कॉन्ट्रियोकाइटिस बोलते हैं, जिसमें एंडोस्केलेटन के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट के बॉन्स होते हैं, बॉनी स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोकाइटिस। ऑस्टियोकाइटिस का मतलब होता है कि बॉनी एंडोस्केलेटन, ऐसी फिशेस इसमें कवर्ड है। टेट्रापोडा का मतलब होता है जिसके 4 लिम्स हों, अपर एंड लोअर लिम्स। इसमें 4 क्लासेस आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमल्स। अब सबसे पहले बात करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमा की। तो साइक्लोस्टोमा में आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, इन डायग्राम नंबर 14.1 दैट इज पेट्रोमाइजोन है। ओके,
अ जॉलेस एनिमल। तो उसकी जब आप वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, सो इन दैट वी सी अपर जो रिंग है दैट कंसिस्टिंग द सकर, जो चिपक जाती है। जनरली एनिमल जो होते हैं, पेट्रोमाइजोन जो होता है वो सार्क जो होती है उसके साथ चिपक के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द बॉडी इज इलोंगेटेड एंड दे हैविंग गिल्स इज 6 to 15 गिल्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं। साइक्लोस्टोमेटिक के सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, दिस वन। ओके, जो लेस एनिमल्स हैं इसमें भी हार्ट है, डबल चैम्बर्ड है, वर्टिबल कॉलम है, और जो बॉडी स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना होता है। इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मालूम है दो ही क्लास है, आर्थ्रोपोडा एंड सेफेलोपोडा क्लास, एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा और दूसरा सिफेलोपोडा नाम का जो क्लास है मोलस्का। दे ओनली हैविंग पोजेसिंग द क्लोज सर्कुलेटरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब कि ब्लड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हार्ट टू द आर्टरीज एंड रिवर्स बैक इनटू द वेन। ओके, तो साइक्लोस्टोम आर मराइन बट फॉर स्पेविंग टू फ्रेश वाटर आफ्टर, जो उनके यहाँ पर एक इंडिकेशन है, इफ़ यू क्लियर, मैं ये पॉइंट आपको करना चाहूँगा। इफ़ यू सी द जस्ट क्लोज टाइप का मैंने जो डायग्राम में अंडरलाइन किया उसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखा हो, द साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट, तो लैम्प्री वगैरह इसमें आते हैं, माइग्रेट फ्रॉम स्वेपिंग टू फ्रेश वाटर। ये कैसा होता है कि भाई जस्ट कम्स टू द रिवर बैंक के नज़दीक आ जाते हैं, तब उनके जो लार्वे छोड़ के जाते हैं वो फ्रेश वाटर में से, फिर जब हमको मालूम है कि भाई पूनम होती है, अमावस्या होती है, तो चांद का जो ग्रेविटेशन फोर्स से पानी दरिया का अंदर चला जाता है फिर बाहर आता है, तो वैसे ये भी लार्वे वहाँ पर अंदर जाते हैं। तो फ्री स्विमिंग लार्वे होते हैं इसके, दैट वी ऑलरेडी नो। ओके, सो दैट विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दैट। इसमें लैम्प्री, पेट्रोमाइजोन जो मतलब इसको चिपक के चलती है, माइक्साइन मतलब हग फिश जो चिपक जाती है किससे, शार्क से। अब कॉन्ड्रियोकाइटिस मतलब कि सारे जो शार्क है या तो प्रिस्टिस है या तो दैट इज़ नथिंग बट जो रे शार्क है, शॉर्ट शार्क है, ये सारी जो शार्क्स है दैट कम्स इनटू कॉन्ड्रियोकाइटिस। इनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इसमें नोटोकोड होता है, परसिस्ट होता है थ्रू आउट लाइफ। ओके, गिल्स होते हैं लेकिन अपर क्यूलम नहीं होता। अब अपर क्यूलम क्या है, अपर क्यूलम मतलब ढक्कन होता है, गिल्स के ऊपर एक ढक्कन होता है जो इसमें देखने को मिलता नहीं है। इसमें जो स्केल्स है वो प्लेकोइड है, प्लेट की तरह। ओके, जो उसके जो स्केल्स है ऊपर बॉडी के ऊपर वो प्लेकोइड टाइप ऑफ होते हैं। टीथ मॉडिफाइड इनटू द प्लेकोइड स्केल्स while the backwardly directed, their jaws are very powerful, बहुत मजबूत जबड़े होते हैं। एंड एनिमल्स आर प्रीडेशियस, सारे एनिमल्स किल्स करते हैं। इसमें एयर ब्लेडर एब्सेंट है, तो दे कैन हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू द अवॉइड द सिंकिंग। वो बिना अंदर पानी के अंदर बिना डूबे वो लंबे टाइम तक वैसे ही पड़े रह सकते हैं, वैसे लॉन्ग टर्म तक स्विमिंग कर सकते हैं, वो लॉन्गर स्विमर है। ओके, अब इसमें बात है हार्ट इज 2 चैम्बर, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ओके, सम टाइम इस टॉर्पेडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है एंड पॉइजनस स्टिंग भी होती है। जो स्टिंग रे है उसका जो कांटा होता है वो, दे आर जनरली पिकेलोथर्मिक मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ओके, वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते नहीं है। मेल हैविंग पेल्विक फिन्स बियर द क्लेस्पर्स होते हैं उसमें, और फर्टिलाइजेशन जनरली बॉडी के अंदर होता है। और विविपेरस, दे आर विविपेरस मतलब दे गिविंग द बर्थ टू द देयर यंग वंस को वो बर्थ देते हैं, मतलब बर्थ गिविंग एनिमल्स है। तो स्कॉलिडोन डॉग फिश, ब्रिटिश शॉप फिश एंड कार्केरोडोन ग्रेट वाइट शार्क और ट्राइगोन स्टिंग रे, ये इसमें एग्जाम्पल्स हैं। नाउ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा दैट इज ऑस्टियोकाइटिस। बॉडी स्केलेटन किसका बना होता है, ऑस्टियोकाइटिस मतलब कि दैट इज बोनी एंडोस्केलेटन जो बना होता है। तो माउथ हमेशा इसका टर्मिनल मतलब अपर रीजन में होता है, उसमें जो थोड़े
लोअर रीजन में होते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्ड्रियोकाइटिस। द गिल्स आर विच आर कवर द अपर क्यूलम। गिल्स किसके साथ कवर है? अपर क्यूलम से कवर है। अब अपर क्यूलम क्या होता है? लेट्स आई विल टॉक अबाउट दैट इज अपर क्यूलम। आप देखें तो जनरली वेयर वी आर फाइंड द अपर क्यूलम, द अपर क्यूलम जनरली ये रहा, दिस इज कॉल्ड द अपर क्यूलम। जो किसको ढाके रखता है? दिस इज कवर्ड बाय द गिल्स। किसको कवर करता है? गिल्स को कवर करता है। ओके, सो नाउ दे हैविंग द एयर ब्लेडर प्रेजेंट इन रेगुलेट द बायंसी। तो ये ऊपर आते रहते हैं, उनको ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। वो जनरली जो सांस लेने के लिए जो फिश ऊपर आती है वैसा है। हार्ट इज 2 चैम्बर यहाँ पे भी है, ओके। और ये भी कॉल ब्लडेड है, सेक्सेस इसमें भी सेपरेट है, लेकिन फर्टिलाइजेशन इसमें बाहर होता है। मतलब जो स्पर्म है एंड जो ओवम है दैट लीडिंग टू नथिंग बट वेयर इनटू वाटर। वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। और डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट है, वहाँ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ओके। तो फ्लाइंग फिश भी बोला जाता है जो ऊपर आती है, एक्सोकेटस। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स बोला जाता है जो मेल गिविंग टू द बर्ड टू द मेल बच्चों को जन्म देता है। फ्रेश वाटर में लेबियो, रोहू, कटला एंड मगुर, क्लैरिस जो है वो फिश है। एक्वेरियम में हम ज़्यादातर बेटा फाइटिंग फिश जो छोटी छोटी होती है वो लाते हैं। एंड टेरोफाइलम एंजल फिश मानी जाती है, वो बहुत बड़ी फिश है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्लास ऑफ द टेट्रापोडा इज नथिंग बट एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब लिविंग ऑन बोथ वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लेकिन जनरली वो वाटर हैबिटेट में होते हैं, या तो हाइबरनेशन या तो एस्टिवेशन जैसी समाधियों में चले जाते हैं। बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक। पहला जो डायग्राम ये है दैट इज वी आर फाइंड दैट इज सालामांडर, ओके। एंड सेकंड डायग्राम इज नथिंग बट द राना टाइग्रिना फ्रॉग का है, ओके। दे हैविंग जस्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, मतलब उनका एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्रॉग का जो डायग्राम है उसमें हम देखेंगे द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज जस्ट बिलो द, यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ईयर का मेम्ब्रेन है, पर्दा सीधा आ जाता है, जो किसका इंडिकेशन करता है कि दे डिवॉइटेड द एक्सटर्नल ईयर। एनिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन जस्ट दे हैविंग द क्लोएका, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एब्सेंट है। मतलब न्यूपिटल पैड वो है, लेकिन जनरली एक ही ओपनिंग होता है, मतलब यूरिनोजेनिटल एक ही ओपनिंग है जिसको क्लोएका कहा जाता है, ओके। वो रिप्रोडक्टिव भी है बोथ इन मेल एंड फीमेल, एंड वो उसमें से क्या है एक्सक्रीटरी, मतलब ज़्यादातर एमोनिया रिलीज करते हैं इन वाटर, ओके। सो रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड स्किन। जो वाटर में है तो वो गिल्स थ्रू करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होते हैं तो लंग्स थ्रू करते हैं, और ज़्यादातर 70% और मोर जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज़ डन बाय स्किन, ओके। सो हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है यहाँ पे, तो मिक्स ब्लड जाता है। हार्ट 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। सो दैट इज सेक्स इज सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इसमें भी एक्सटर्नल है, वाटर में ही होता है जनरली, ओके। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। बूफो मतलब टोड, जो फ्रॉग होता है उसकी तरह येलोइश कलर का होता है, बूफो टोड। राना जो आपको दिख रहा है दैट इज वन इन राना। हाइला इज़ अ ट्री फ्रॉग जो कूदता रहता है, मतलब ब्लैक और रेड पैचेस में आता है। सैलामंडर जो जिसका मतलब उसका जेस्टेशन पीरियड सबसे हाई है, 3 साल से ज़्यादा वो रखती है जब वो बच्चों को, मतलब एग लेडिंग करके बच्चों का जन्म होता है। देन इक्थियोपिस लिम्बलेस, इसमें लिम्ब नहीं होते हैं, ओके, 2 मुंह वाला होता है, तो दिस इज द इक्थियोपिस of that particular, okay. Now the next class let's we understand about that is you know that reptilia। तो रेप्टाइलिया के बारे में हम कल पढ़ेंगे, और कल एक्सरसाइजल क्वेश्चन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज़ फॉर टुडे, एंड ये चैप्टर ओवर होने आया है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से थोड़ा तैयार करना है इसको, ओके। थैंक यू वेरी मच।